हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर 7 अपना पूरा ख़त्म हो चुका है। ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा को पढ़ा रहा था, जिस पर ये लेक्चर 3 होगा। कौन सा होगा? लेक्चर 3 होगा, जिस पर मैंने आपको LCR परिपथ में जब CR परिपथ आपस में जुड़े हों या RL परिपथ आपस में जुड़े हों तब मैंने आपको करवा दिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2004, 7, 2009, 11, 13, 15, 16, इसके बाद 18, 19, 20 इतने बार पूछा गया और 5 अंक का डेरिवेशन है, तो आप समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एक भी स्किप मत करना, चाहे आप खेत में क्यों ना बैठे हो, लेकिन इस वीडियो को पूरी देख लेना, एक एक पॉइंट समझ लेना, पूरी वीडियो देखना, इसके बाद दोबारा वीडियो देखना, तब नोट्स बनाना। इतनी सी आप कृपा करेंगे, ये डेरिवेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो जो दो पीछे के समझ में ना आए होंगे वो अपनी तरफ से आने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो दोस्त इस चैनल के होस्ट हैं, जिन्हें इस चैनल का डेटा अच्छा लगता हो, प्लीज़ इस चैनल को शेयर जरूर करें, इस वीडियो को, क्योंकि शेयर करना उनका काम बनता है। ठीक है। आइए, तो एक क्वेश्चन है बेटा, जब प्रेरकत्व L तथा धारिता C और प्रतिरोध R एक परिपथ में जुड़े हों तब प्रतिबाधा कलांतर क्या होगा? यानी कि LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा कलांतर क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक परिपथ बनाएंगे। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक तार में जुड़े हुए कंपोनेंट। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट हैं, तो हम इनको तीनों को एक ही तार में जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे L के लिए बना लिया, इसके बाद यहाँ पे C ऐसे जोड़ा जाता है तो C के लिए बना लिया। प्रतिरोध अपना ऐसे जोड़ा जाता है तो मैंने प्रतिरोध के लिए भी बना दिया। इसके बाद क्या करूंगा, इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए कि ये कहीं भाग ना जाए। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, इनके कंट्रोलिंग के लिए हम लोग एक वोल्टेज लगाते हैं, जिसका नाम देते हैं बेटा प्रत्यावर्ती वोल्टेज। क्या नाम देते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जिसका मान होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये अपना L है, ये अपना C है, और ये अपना R है। बेटा अगर मैं बात करूं इसके विभवांतर की, तो आप बोल देंगे इसका विभवांतर VL होगा। अगर इसके विभवांतर की बात करूं तो आप बोल देंगे VC होगा। अगर इसके विभवांतर की बात करूं तो आप बोल देंगे VR होगा। यहाँ तक किसको कंफर्म है कमेंट करके बताइए, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा था LCR परिपथ, जब LCR परिपथ जितने भी होते हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, इतनी बात समझ लीजिए। तो हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना था, तो हम LCR परिपथ में तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इनके विभवांतर क्या क्या होंगे ये मैंने लिख दिया। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था LCR परिपथ के लिए आपको एक डायग्राम याद रखना होता है, जिसमें से ये धारा की दिशा होती है। किसकी दिशा होती है? ये अपनी धारा की दिशा होती है। ये आपकी प्रेरकत्व की दिशा होती है, और ये आपकी C की दिशा होती है। किसकी? L की दिशा होती है, और ये C की दिशा होती है। इतने मैंने बताया था। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ, इसमें विभव दिखाया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक VL होगा, क्योंकि ये विभवांतर कहे का होगा, प्रेरकत्व का, क्योंकि दिशा कहे कि प्रेरकत्व की है। ये दिशा आपकी कहे कि ये C की है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? VC होगा, क्योंकि हमें यहाँ विभवांतर दिखाना होता है इस वाले चित्र में। और इस वाले चित्र में हम लोग दिखा चुके हैं कि ये श्रेणी क्रम में जो है, ये धारा की दिशा है, और ये कहे की दिशा है, ये धारा की दिशा है, ये C की दिशा है, और ये L की दिशा है, ये R की दिशा है। धारा R की दिशा में रहता है। तो यहाँ से हम अगर इसके प्रतिरोध की बात करेंगे R के, तो क्या है? VR है। इसमें हमें तीनों प्रतिरोध को दिखाना होता है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ से अगर मैं मानूं इस पॉइंट तक ये VL की वैल्यू है, तो इसे मैं ऐसे ले जाऊं, और मैं मानूं कि यहाँ तक ही इस पॉइंट तक R की वैल्यू है। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कोण आपका बन रहा है 90 अंश। कितना कोण बनेगा? यहाँ पे 90 अंश कोण बनेगा। तो मैं इसे अगर मिला दूं, यहाँ पे आपसे पूछूं कितने अंश कोण बन रहा है? 90 अंश। तो देखिए, ये जो धारा की दिशा होती है, ये सॉरी जो दिशा होती है, इसमें कोई, ये धारा की दिशा हो गई, ये L की दिशा हो गई, ये C की दिशा हो गई, ये मेन परिणामी विभव की दिशा होती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आपसे कभी क्वेश्चन बोलेगा कि जब प्रेरकत्व L तथा धारिता C, प्रतिरोध R तीनों एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनके लिए प्रतिबाधा तथा कलांतर का मान क्या होगा? तो सबसे पहले आप यहाँ पे श्रेणी क्रम में इन तीनों को जोड़ लेंगे, इनके लिए परिणामी विभवांतर निकाल लेंगे। फिर इसके बाद
यहाँ पे जो सेकंड चित्र होता है इस पे आपको विभव दिखाना होता है। तो देखिए LCR ये रिलेशन चलता है, LCR यानी कि L की दिशा होती है, ये C की दिशा होती है, R की दिशा होती है। तो L का विभवांतर क्या है, VL है, C का विभवांतर क्या है, VC है, R का विभवांतर क्या है, VR है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने डायग्राम कैसे क्रिएट किया है। किस किस के समझ में आया कमेंट करके जरूर बताना बेटा। प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है यार, कमेंट करके जरूर बताना किस किस के समझ में डेरिवेशन आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे चित्र 1 से, फिर चित्र 2 लिखेंगे। तो चित्र 1 से क्या लिखेंगे, माना, सबसे पहले हम लिखेंगे माना प्रेरकत्व। प्रेरकत्व क्या है, L है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रेरकत्व L तथा धारिता C। यहाँ पे बेटा देखिए जल्दी में हूँ मैं, मतलब कि वीडियो लॉन्ग भी नहीं बनना चाहिए, आपका डेरिवेशन हो जाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं ज़्यादा। धारिता C तथा प्रतिरोध R एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, एक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनका प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जिनका ये क्या है आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम आपको जब थ्योरी लिखनी है तो आप लिखेंगे माना जब कोई प्रेरकत्व L तथा धारिता C प्रतिरोध R एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनका श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं जिनका प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। क्या लिखेंगे, माना प्रेरकत्व L तथा धारिता C प्रतिरोध R एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं जिनका प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। किस किस के इतना समझ में आया कमेंट करके जरूर बताना। देखिए हमने क्या किया था, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा था, इनके कंट्रोल करने के लिए हमने एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी लगाया था। तो आपको यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन क्या लिख देनी है, माना प्रेरकत्व L तथा धारिता C और प्रतिरोध R एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं जिनका प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। अब यहाँ पे सेकंड चित्र पे आएंगे। इतनी डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना, सबसे पहले लिख देंगे माना प्रेरकत्व L का विभवांतर क्या है, VL है। जो इतनी सी बात ध्यान रखिएगा, मैं इस चित्र में आपको समझा देता हूँ। ये वैद्युत धारा की दिशा है, ये धारा की दिशा में ऊपर जाने वाला होता है अग्रगामी और नीचे आने वाला होता है पश्चगामी। पश्च मतलब पीछे, अग्र मतलब आगे। तो देखिए ये क्या है, VL जो है ये आगे की ओर जा रहा है, तो आप बोल देंगे माना प्रेरकत्व L जिसका विभवांतर VL है, जो वैद्युत धारा की दिशा से, किसकी दिशा से, वैद्युत धारा की दिशा से कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का। तो बोल देंगे जो वैद्युत धारा की दिशा से 90 अंश अग्रगामी है। अगर यहाँ पे C की बात करेंगे, तथा लिखेंगे, तथा C जो वैद्युत धारा जिसका विभवांतर VC है, जो वैद्युत धारा की दिशा से कितने 90 अंश कितने पश्चगामी है। कहाँ, ये पीछे, इसलिए इसे लिख देंगे पश्चगामी। तो यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट आपको ये लिखनी है, माना प्रेरकत्व L जिसका विभवांतर VL है, जो वैद्युत धारा की दिशा से 90 अंश अग्रगामी है, तथा धारिता C जिसका विभवांतर VC है, जो वैद्युत धारा की दिशा से 90 अंश पश्चगामी है, तथा प्रतिरोध R जिसका विभवांतर VR है, जो वैद्युत धारा की दिशा में है। तो आई होप साथियों समझ में आया होगा। या फिर आप अलग तरीके से, और अगर इसे थोड़ा सा अच्छी डेफिनेशन में लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, माना प्रेरकत्व L जिसके सिरों का विभवांतर, क्या लिख देंगे, माना प्रेरकत्व L जिसके सिरों का विभवांतर VL है, जो धारा की दिशा से 90 अंश अग्रगामी है, तथा धारिता C जिसके सिरों का विभवांतर VC, किसके सिरों का विभवांतर लिख देंगे, जिसके सिरों का विभवांतर VC जो वैद्युत धारा की दिशा से 90 अंश पश्चगामी है, तथा प्रतिरोध R जिसके सिरों का विभवांतर VR जो वैद्युत धारा की दिशा में है। किस किस के समझ में आई ये डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाया, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को पीछे कर करके बार बार इस डेफिनेशन को सुन सकते हो और आप भी समझ सकते हो, सुनने की कोई बात नहीं है। बार बार जैसे मैं बोला हूँ वैसे आप बोलेंगे तो आसान हो जाएगा।
इसके बाद एलसीआर परिपथ में बेटा हमें निकालना होता है परिणामी विभव। इसीलिए अब मुझे आप ये बताइए, मेरे पास ये है, मेरे पास 5 रुपए है, ठीक है। मैं एक व्यक्ति हूँ, एक व्यक्ति ये है, और इसके बाद ये एक लड़की है, कोई खूबसूरत लड़की, ठीक है। इस खूबसूरत लड़की को मुझे 2 रुपए देने हैं और मेरे पास 5 रुपए है। तो मैं अगर इस खूबसूरत लड़की को 2 रुपए दे देता हूँ तो मेरे पास कितने रुपए बचेंगे बेटा? 3 रुपए बचेंगे। 3 कैसे आया, ये 3 कैसे आया, ये थिंक लगाऊंगा अगर मैं, तो 5 में मैंने 2 को घटाया इस खूबसूरत लड़की को देने के लिए, तभी मेरे पास ये 3 वैल्यू निकल के आई है। बताओ इतनी बात किस किस की समझ में आई। अब मैंने आपको बताया कि हमें निकालना होता है परिणामी विभव। क्या निकालना होता है? परिणामी विभव। तो परिणामी विभव निकालने के लिए हमें बनने चाहिए चित्र। क्या बनने चाहिए? चित्र। चित्र बनने में हमें बनना चाहिए त्रिभुज। क्या बनना चाहिए? त्रिभुज। तो त्रिभुज बनाने के लिए ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हमें इधर समेटना है, ठीक है। तो जब हमें इस वैल्यू को इधर रखना है तो हमें इतनी सी लाइन है, क्या है, इतनी लंबी लाइन है। अगर मैं आधी लाइन को, इतनी लाइन को अपने पास खरीदना चाहता हूं तो क्या करूंगा? अगर सपोज करो मैं इसको लाइन को हटाना चाहता हूँ, दरअसल इसको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, मेरा मतलब है यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तो ये क्या करूँगा, कुछ इसे मान लो तुम्हारे घर के सामने किसी की दीवार रख रही है, तो तुम अगर उसे हटाना चाहते हो तो कुछ पैसे उसे दे दोगे और दीवार को रख लोगे। तो इसे मान लेता हूँ मैं, या फिर कुछ पैसे वो तुम्हें दे देगा, जैसा तुम्हारा मैटर होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका मैटर ये है कि इसको ये हटाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसके पास 10 रुपए हैं और इसके लिए इसको 5 रुपए दे के इसको हटाना चाहता है, तो अपने में 10 रुपए में से ये 5 रुपए घटाएगा तभी तो निकल के आएगा। मेरे कहने का मीन से इस BL में अगर मैं इस BC को घटा दूंगा तो टोटल ये लेंथ निकल के आ जाएगी। तो VL माइनस के VC, ये इतनी दूरी हो गई। इतनी बात समझिएगा, ये VL माइनस VC इतनी दूरी है, ठीक है। अब इससे कोई मतलब नहीं रह गया। इस टोटल दूरी में अगर मैं इस दूरी को घटा दूंगा तो इतनी दूरी बचेगी, इतनी दूरी खत्म हो जाएगी। मेन बात ये है बेटा, ठीक है। तो समझ में ना आया हो तो याद रखिएगा कि इतने की दूरी हमारी VL माइनस के VC होती है। जो बहुत ज़्यादा पेड़ खुचर पेश हो गया है, यहाँ पे आप अपने नोट्स में कंप्लीट लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम करेंगे, आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो कर्ण क्या है? V है, तो V स्क्वायर बराबर, अब देखिए लंब का स्क्वायर, लंब क्या है अपने पास? VL माइनस के VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, ठीक है, VR का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका A प्लस B का होल स्क्वायर ना खोल करके इसकी वैल्यू रखेंगे। मैंने आपको जो फार्मूले बताए थे, V स्क्वायर बराबर VL बराबर मैंने बताया था IXL, क्या बताया था? IXL, और VC बराबर बताया था IXC, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस VR बराबर बताया था IR, तो ये हो जाएगा IR का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा, इससे हम लोग I कॉमन लेंगे। देखिए टोटल होल स्क्वायर लगा है तो कॉमन में I स्क्वायर निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ से भी I स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि इसमें I स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा। टोटल से हम लोग I स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो जब हम लोग I स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। किस किस के समझ में नहीं आया? जिसके समझ में ना आया हो ना, कमेंट करना, अगली वीडियो में मैं आपकी जो दूरदर्शी कमी है उसे दूर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हम नीचे लाएंगे तो V स्क्वायर अपान I स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आई हो तो कमेंट करना। जितनी जिस पॉइंट में समझ में ना आया हो ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके कमेंट करिएगा। अब देखिए ये हम इसको लिख सकते हैं, अगर इसे गायब कर दे तो इसे लिख सकते हैं V अपान I का होल स्क्वायर। जब हम इस होल स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर रूट लग जाता है, तो ये हो जाएगा V अपान I इक्वल टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। अब देख बेटा, ये V अपान I आपका होता है Z, जहाँ Z आपका होता है प्रतिबाधा, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इतनी बात जिसके समझ में आ गई है ना, तो डेरिवेशन उसे पूरा आ गया, क्योंकि डेरिवेशन यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब हमें निकालना होता है कलांतर, तो कलांतर होता है फाई, इसके लिए हम यूज करते हैं tan। तो tan फाई इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब हमारे पास है VL माइनस VC और आधार है VR। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा, VL माइनस के VC अपान में VR, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी सभी की वैल्यू रख देंगे। तो tan फाई इक्वल टू, यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा IXL और ये माइनस में हो जाएगा IXC। इसके बाद ये VR की वैल्यू हो जाएगी I इंटू में R, तो I कॉमन ले लेंगे। तो tan फाई इक्वल टू
आई हम लोग कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपान में आई आर। तो देखिए आई से आई हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और हम अगर फाई बराबर निकालेंगे तो tan इनवर्स में चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाएगा tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपान में कैपिटल आर। तो बेटा किस किस के समझ में नहीं आया यहाँ तक वाली बात मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी लोग जो इस वीडियो को देखें एक कमेंट जरूर करें। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, आप इसका PDF ले सकते हैं या फिर मैं इसकी फ़ोटो खींचकर आज आपके कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, जिस जिस बच्चे को चाहिए वो निकाल सकता है। तो आई होप छात्रों सभी के समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर इसकी PDF चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है।